चलिए अच्छा देखते हैं। पिता कविता का देखेंगे, पूरे में एनालिसिस करेंगे हम लोग आज। तो इसमें हम आपको बताए होंगे, सबसे पहले कविता पढ़ा दी थी पिछला क्लास में। इसमें देखते हैं कह रहा है राइट द समरी ऑफ द पोएम एन ए पिता। ध्यान देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? राइट द समरी ऑफ द पोएम एन ए पिता, यानी एन ए पिता का क्या लिखना है आपको? समरी लिखना है। तो ये 5 नंबर का पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कह रहे द पोएम एन ए पिता हैज बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज, वाल्टर डेलामेयर। आधुनिक युग के एक महान कवि, ग्रेटेस्ट पोएट कह सकते हैं, महानतम कवि वाल्टर डेलामेयर जी के द्वारा लिखा गया है ये कविता। कविता का नाम क्या है? एन ए पिता। समझ में आ रहा है? तो वाल्टर डेलामेयर जी के द्वारा लिखा गया एक कविता एन ए पिता है। आगे देखते हैं। He was especially known for the children's poet। इनकी जो खासकर पहचान मिली वो किसके लिए? ये बच्चों के कविताओं को लिखने के लिए ज्यादा जो है सो बच्चों के कवि के रूप में ज्यादा प्रख्यात हुए, स्पेशली खास करके। ऑल्दो ही गॉट वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफिकेशन, हालांकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ख्याति पाई, पूरे वर्ल्ड स्तर पर। जो इनका 2 इमोर्टल वर्क था, उनमें से एक था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे पीकॉक पाई, जो आपको हमने लिखा दिए थे उस इंट्रोडक्शन के समय में। आगे देखेंगे। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया कब? 1953 ईस्वी में। किनके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। ध्यान देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है थोड़ा सा बार-बार लेना जाता है। देखिए दिस पोएम ध्यान देंगे। दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन द एडमायरेशन ऑफ अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। ये जो कविता है वो कवि लिखे हैं किसके एडमायरेशन में? एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन है जो मर गई है, उनके एडमायरेशन में, उनके शोकाकुल में कवि ने इस कविता को लिखे हैं। ध्यान देंगे। कह रहे हैं हु हैज ऑलरेडी डाइड एंड द डेड बॉडी इज लाइंग बिफोर द पोएट। और वो कह रहे हैं जो वो महिला ऑलरेडी मर चुकी है और उस महिला का जो डेड बॉडी है वो कवि के सामने लाया गया है, या फिर कवि उस महिला के डेड बॉडी के समक्ष है। सो ही यानी पोएट थिंक्स दैट शी वाज ओनली द वुमन who was such a beautiful shape that ever was in the west country। कवि के अनुसार वो जो महिला है उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो शेप है, आकार है, वो शायद ही कभी दोबारा जो है सो वेस्ट कंट्री में और भी हुए होंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इतना अधिक ज़्यादा सुंदर थी वो महिला। कवि हमें ये चीज़ बतलाना चाहता है। आपको आगे पता चलेगा इसमें क्या कंक्लूजन है। कह रहे हैं That her habit was moving here and there। हालांकि वो जो महिला थी उनकी आदत थी थोड़ा इधर उधर घूमने की। Means light of step and hurt she was, थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। At last poet says that after his death who will remember her। पोएट कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद उसे कौन याद रखेगा। कवि चिंतित है इस बात को लेकर के कि उनकी मृत्यु के बाद उस महिला को कौन याद रखेगी जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, और वेस्ट कंट्री में शायद ही ऐसी और महिलाएं कभी हुई होंगी, अकॉर्डिंग टू द पोएट। आगे देखिए। उस महिला की आदत कैसी थी? लाइट ऑफ स्टेप था, इधर उधर घूमने वाली थी, थोड़ी सी चंचल स्वभाव की थी। कह रहे हैं
बिकॉज पोएट न्यू दैट, और पोएट ये बात भी जानता था कि ब्यूटी जो है वो पासेज हो जाती है, ब्यूटी पासेज व्हाइल वर्चू रिमेन्स ऑलवेज। हम सब जानते हैं कि सुंदरता जो चीज़ है वो एक ना एक दिन पास हो जाना तय है, वो खत्म हो जाएगी, जबकि जो वर्चू है, जो गुण है, वो हमेशा रिमेन्स की जाएगी सदा सदा के लिए। आगे कभी कहते हैं ही मेक्स अस अवेयर, पोएट हम सबको इस बात से अवगत करवाना चाहता है कि हम जो आजकल के मॉडर्न लाइफ के अत्याधुनिक अमानवीयतापूर्ण व्यवहार में जी रहे हैं और जिस चीज़ को ही सबको समझ रहे हैं, मेटेरियलाइजेशन को जो सब, चलिए ध्यान देंगे। तो हम बतला दिए आपको यहाँ तक कि कवि कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो पासेज हो जाता है, जबकि वर्चू जो है ऑलवेज रिमेन्स किया जाता है। इस बात को लेकर के कवि हम सबको क्या करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, अवगत करवाना चाहते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन की जो इन ह्यूमन कंडीशन है उससे हमें कवि क्या करना चाहते हैं, अवगत करवाना चाहते हैं। ध्यान देंगे, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो ये था कविता। आप थोड़ा सा कमेंट इसका पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कवि, देखिए कमेंट में, एज वी नाउ दिस पोएम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन इलेजी। जैसे कि हम जानते हैं ये जो कविता है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, इलेजी का। और इलेजी क्या होता है हमने आपको बताया थे, दी पोएम व्हिच हैज बीन रिटन आफ्टर डेथ ऑफ एनी पर्सन या एडमायरेशन ऑफ एनी पर्सन, वी कैन से दैट इलेजी। ये फॉर्म ऑफ इलेजी है। तो इसे हम बताए होंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले क्लास में इलेजी क्या है, हम नहीं बताए तो उसमें आगे बताएंगे। ये समझ में आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन इलेजी। सो द पोएट हैज ट्राइड टू शो, इसीलिए कवि ने प्रयास किए हैं, सो द डेप्थ ऑफ हिज अफेक्शन टुवर्ड्स दैट लेडी, उस महिला के प्रति कवि का जो स्नेह है, जो अफेक्शन है, उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। होम ही न्यू वेरी वेल, उस महिला को, जिस महिला को कवि बहुत बढ़िया से क्या करते थे, जानते थे। समझ रहे हैं। और द दिस पोएट्री इज सो इम्पोर्टेंट टू द व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हालांकि ये जो कविता है वो सब्जेक्ट मैटर के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आई होप आप इस कविता को ढंग से समझ गए होंगे। और इसका हमने कविता पहले बना दिए और समरी का भी कर दिए। इसके ऑब्जेक्टिव को हम एक ही में 1 से लेकर के और जितना ये 5 तक पढ़ा हो गया कविता, 5वां है, चौथा जो भी है, यहाँ तक का कविता का एक साथ ही ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।